पूरे पंजाब में जैसे ऑर्गेनिक खेती को लेके कई जगहों पे जागृत भी किया जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से हो, चाहे किसानों की तरफ से। वहीं आज बात करेंगे एच.एस. फुल्का साहब, जो दिल्ली से आके बरनाला जिला के अपने भदौड़ एरिया में अपनी जमीन में ही जो फसल ऑर्गेनिक उगा रहे हैं और किसानों को जागृत कर रहे हैं। काफी लंबे समय से उन्होंने फसलें भी लगाई है, पर आज उसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। हमारे साथ फुल्का साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फुल्का साहब, आप आज पंजाब के बरनाला के भदौड़ में अपनी जमीन पे पहुंचे हैं। पहले भी आपने वीडियो बनाई है, फसलें उगाई थी। आज क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फसलें तैयार हो चुकी, कितना किसानों को फायदा मिलेगा? देखिए, ये जो तरीका है ना, ये पानी बचाने का, क्योंकि बरनाला जिला में तो डार्क जोन है, जो तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इवन पंजाब में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी पानी की बहुत समस्या आ रही है। पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है और ये पानी अगर बचाना है तो ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो तरीका है, इस तरीके से मुश्किल से 15 या 20% पानी लगता है, 80% पानी की बचत है। जितनी भी ये फसलें हम उगाते हैं ना, ये सब बेड्स पे उगाते हैं। 4-4 फुट के बेड बना दिए और 4 फुट के बेड बना के पानी जो लगाना है सिर्फ खाली में लगाना है। यहाँ पे जो इस खाली में पानी लगा, और पानी भी वो भी पूरा नहीं लगाना, ऊपर तक नहीं, वो इतना पानी देना है। और पौधा अपने आप जितनी उनको चाहिए पानी चाहिए, नमी, वो खींच लेते हैं। और जो पौधा रहता है ऊपर की तरफ, ऊंची तरफ रहता है, ऊंचा होने के लिए उसके ना पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो है पूरे बनते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पौधे की खुराक को तैयार करते हैं। अगर हम ये नॉर्मल तौर पे अगर ये बेड नहीं है, पौधा ऊंचा नहीं है, तो हमने पानी लगा दिया तो पूरी जड़ को पानी लग जाता है और यहाँ पूरी जमीन में पानी लग जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब ये यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधे की खुराक तैयार करते हैं, इसलिए इसमें खाद डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फुल्का साहब, किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल रही, हमें सही दाम नहीं मिल रहे, खेती में नुकसान हो रहा है। तो आप जैसे आप बता रहे होगे कि लगता है कि किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा और एक समय पे कई फसलें उगा सकते हैं। देखो, वो जो इशू है वो सही है, वो अपनी जगह है, वो इशू है। मगर यहाँ पे जो हमने तरीका अडॉप्ट करना है, अब ये कहा जाता है कि ये कनक और ये जो चावल, इसको बदलना पड़ेगा अगर हमने अपनी जमीन को बचाना है। मगर ये जो तरीका डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा ने बनाया है, इस तरीके को अडॉप्ट कर लो। ये कनक और चूरने को बदलने की जरूरत नहीं, कनक और चूरने को बीजने का तरीका बदल लो, वो तरीका अपना लो, पानी बच जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर भी इसमें यूज नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखो, ये जो मैंने बीजी है ये कनक, ये एक एकड़ में, 1 किले में सिर्फ 1.25 किलो कनक का बीज डाला है। ये बेड के ऊपर 2 रो बनाई है, 9-9 इंच पे कनक का बीज डाला है। 32,000 दाने 1 किले में ये पड़े हैं। ये देखो, ये कितनी खड़ी, इसका ये कितना इसकी बड़ी बल्ली है। कोई इसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं, कोई इसमें वीड नहीं है, कोई वीड नहीं है इसमें, कोई वीडीसाइड की स्प्रे नहीं की है। और कितनी बड़ी फसल खड़ी है। और इसकी जो यील्ड होगी, वो जो दूसरी है 40-50 किलो बीज डाला है, उससे ज्यादा निकलेगी उसके। और मैंने पिछले साल देखा है, यहाँ पे यहीं पे पास में एक किसान ने की थी, उसकी यील्ड जो जिन्होंने 40-40 किलो बीज डाला, उसने 2 किलो डाला था अपने में, उसकी यील्ड ज्यादा आई। और ये तरीका क्योंकि उसने अडॉप्ट किया था। इसमें पानी की भी बचत है, इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो अपनी जो बीडीसाइड भी को डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें आमदन भी, बचत भी ज्यादा, खर्चे कम और आमदन भी ज्यादा निकलती है। किसानों को कैसे समझाएंगे? किसान बहुत लोग हैं अभी भी, जैसे धान की फसल होगी या अभी पानी वहां पे ज्यादा वेस्ट होता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ये बचाया जाए? क्योंकि पंजाब का बहुत कई एरिया डार्क जोन में जा चुके हैं। किस तरह आप उनको जागरूक करने के लिए कहेंगे और किस तरह आप अपनी फसल तक आप उनको बताएंगे कि आपकी फसल देखें और सीखें? किसानों को समझाने के लिए तो ये प्रदर्शनी फार्म लगा है। ये डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा ने वहाँ पे सेमिनार किया था। वो उस सेमिनार में वहाँ से अलीगढ़ से भी किसान आए थे, हरियाणा से भी आए थे, राजस्थान से भी आए थे कई किसान। और वो ये सिर्फ बल्कि पंजाब में नहीं, बल्कि पंजाब के बाहर भी, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और यहाँ तक कि इवन पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहाँ भी वीडियो देख के ये सिस्टम बहुत से किसान इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये किसानों को समझाने के लिए प्रदर्शनी फार्म ये जो लगाया है, ये मेरा गांव है भदौड़, वहाँ ये प्रदर्शनी फार्म लगाया है। और ये मतलब कि अब खुद देखो,
ये किस तरह से कितनी बढ़िया ये फसल खड़ी है। एक टाइम पे कैसे 5 फसलें ले सकते हैं किसान? ये कण के साथ छोले, जो छोले लेने कण के साथ, वो छोले नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे ये 2 रो डाली लगा दी कण की, बीच में एक रो छोले की लगा दो, तो वो नाइट्रोजन लेके जमीन को दे देते हैं और वो कण को उसको यूज करती है, यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे मेंथा भी साथ में, ये कण के साथ ही 3-3 फसलें आप ये ले सकते हो। और जो साल में बाकी गन्ने के साथ तो डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा तो 5-5 फसलें भी लेते हैं, 5-5 फसलें इकट्ठी। और जितनी इनकम अब हो रही है ना, किसान, आम किसान जो अपनी जमीन से साल की निकालता है, वहां से 2 गुना 3 गुना ज्यादा इनकम ले सकते हैं। आपका कैसे, आपकी ये बात आपके ध्यान में आई कि मैं ऐसा उपराला करूं कि कल किसानों को फायदा हो और वो किसान सीखे? देखो, ये बहुत मुझे फिक्र था कि जो मेरा अपना इलाका जो है, ये 10-12 साल में ये ज़मीन सारी की सारी ये बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे पता चला कि डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा के तकनीक का, ये तकरीबन 2 साल पहली बात है। तो मैंने उनके पास गया, जाके मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो ये तरीका। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे गाँव में आके एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाओ। तो वो खुद आके यहाँ पे बनवा के गए हैं, इसलिए कि गाँव के लोगों को देख के उनको कहें कि ये तरीका बदलो कि, और अगर इलाके को बचाना है, अगर अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को बिना किसी केमिकल के आपने खुराक देनी है, और पानी अपनी जमीन को बचाना है। ये थे हमारे साथ एचएस फुल्का साहब, जो दिल्ली से आके अपने गांव, जो भदौड़ के गांव में अपनी जगह जमीन पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और लोग किसानों को भी बता रहे हैं कि बिना रेस स्प्रे पेस्टिसाइड और पानी को कैसे बचाना है और लोगों को कैसे, आने वाले जनरेशन ਜਿਹੜੇ बच्चों को कैसे बचाना है, उसको लेके इन्होंने उपराला शुरू किया। और ये किसानों को भी कह रहे हैं कम पानी में ज्यादा मुनाफा और बिना रेस स्प्रे के अच्छी फसल उगाएं, और ताकि सबका फायदा हो। इसको लेकर उन्होंने अपनी एरिया में अपनी फसल भी लगाई है और किसानों को भी कहा है जिसने सीखना है हमारी जहां आके सीखो, हमसे पूछो। ये उपराला करेंगे तभी आने वाला समय में जो डार्क जोन में जा रहा है, पानी कम हो रहा है, नीचे धरती के नीचे जा रहा है और बीमारियां फैल रही है, उससे बचाव हो सकता है। बनारस से आशीष शर्मा, आज तक न्यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।